हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष और आज मैं तुम लोग को जापानीज स्टोरीज की फेमस क्रीचर टेंगू के बारे में बताऊंगा। टेंगू का ओरिजिन जापानीज माइथोलॉजी की शुरुआत से और टेंगू को एंशिएंट जापान में डीमन या फिर एक वेंजफुल स्पिरिट बताया जाता था। पर शोगेनरू ट्रेडिशन, जिसमें माउंटेन्स को इस ट्रेडिशन का सेंट्रल पिलर माना जाता है, उसके आने के बाद टेंगू को माउंटेन के प्रोटेक्टर के फॉर्म में बताया जाने लगा। टेंगू को ह्यूमन रेल्म और सुपरनैचुरल रेल्म के बीच का ब्रिज बताया जाता है और टेंगू से कनेक्ट करने के लिए शोगेंडो प्रैक्टिशनर रिचुअल और ऑफरिंग देकर उनसे गाइडेंस और प्रोटेक्शन मांगते थे। और टेंगू से इंस्पिरेशन लेकर ट्रेडिशनल काबुकी थिएटर्स में एक्टर्स टेंगू के मास्क और कॉस्ट्यूम पहन के एक्टिंग भी करते हैं। टेंगू जापानीज मैथोलॉजी और फोकलोर में अपने अपीयरेंस के लिए भी फेमस है। टेंगू का शरीर एक इंसान के जैसा होता है और टेंगू की बॉडी एक वॉरियर की तरह मस्कुलर होती है। टेंगू का सबसे रिकॉग्नाइज्ड फीचर उनका रेड फेस होता है और उनका ये फेस उनकी फ्यूरियोसिटी को दिखाता है और साथ में उनके सुपरनैचुरल वर्ल्ड के कनेक्शन को भी सिंबलाइज करता है। टेंगू का चेहरा क्रो या फिर ईगल के जैसा होता है और उनकी नोज बर्ड के बीक जैसी होती है और उनकी नोज देखकर ही बताया जाता है कि वो किस बर्ड के जैसे हैं। टेंगू का सबसे डेंजरस बॉडी पार्ट उनके क्लॉज होते हैं और कुछ स्टोरीज में वो अपनी क्लॉज की हेल्प से किसी भी मटेरियल को काट सकते हैं। टेंगू के अपीयरेंस को उनके बाल और कपड़े और भी यूनिक बनाते हैं क्योंकि टेंगू के बड़े बाल होते हैं और वो उनको एक मिस्टीरियस लुक देते हैं और उनके कपड़े एक माउंटेन मॉन्क जैसे होते हैं। टेंगू का अपीयरेंस हर नई स्टोरी के साथ चेंज होता है, पर उनके अपीयरेंस में उनका रेड फेस, बीक जैसी नोज और बर्ड के क्लॉज ये चीज़ें कॉमन रहती हैं। टेंगू जापानीज फोकलोर और मैथोलॉजी के फेमस और पॉपुलर पार्ट है, इसलिए टेंगू से इंस्पिरेशन लेकर उनको बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया है और उनमें से एक पॉपुलर मूवी टॉम क्रूज की 47 रॉनिन है। इस मूवी में टेंगू को टॉम क्रूज का मेंटोर दिखाया है और सिर्फ मूवीज में ही नहीं, टेंगू के बारे में बहुत सारी बुक्स में भी लिखा गया है। और मेरी फेवरेट टेंगू रिलेटेड बुक द बुक ऑफ योकाई है, जिसे माइकल डिलन फॉस्टर ने लिखा है। अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जापानीज फोकलोर और मैथोलॉजी में टेंगू के पास सुपरनैचुरल पावर्स बताई हैं। टेंगू फोकलोर में अपने मार्शल आर्ट्स के लिए फेमस और स्टोरीज में उन्हें एक पावरफुल स्वॉर्ड्समैन दिखाया है और टेंगू अपनी इन्हीं स्किल्स से दूसरे सुपरनैचुरल बीइंग से लड़ते हैं। टेंगू के पास विंड और क्लाउड को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर होती है और टेंगू अपनी एयर की पावर से नेचर के साथ अपने सुपरनैचुरल कनेक्शन को भी सिंबलाइज करते हैं। टेंगू को स्टोरीज में एक पावरफुल शेप शिफ्टर बताया और वो अपनी इस पावर की हेल्प से किसी भी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उनकी यही पावर उन्हें और भी मिस्टीरियस बनाती है। टेंगू का नेचर और बिहेवियर जापानीज फोकलोर में अपनी सुपरनैचुरल पावर और इंटेलिजेंस के कारण एरोगेंट रहता है और टेंगू बहुत ही प्राइडफुल बीइंग होते हैं और वो अक्सर ह्यूमन को टेस्ट करते हैं और उनको ह्यूमिलिटी के बारे में सिखाते हैं। टेंगू और इनके जैसे मिथिकल क्रीचर्स के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करें।